हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन सीएमए फाउंडेशन से रिलेटेड है, जहां हम लोग मैनेजमेंट पे अगेन डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू हेनरी फ्योल से, और आज हमारा डिस्कशन है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मैक्स वेबर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। अब अगर मैक्स वेबर के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे बात करें तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ाया हेनरी फ्योल के एज वेल एज एफ.डब्ल्यू. टेलर के, उनसे थोड़ा सा हट करके मैक्स वेबर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग अनअकैडमी के टॉपर्स बैच पे डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सीए फाउंडेशन के लिए एनरोल हो चुके हैं या एनरोल कराने वाले हैं फॉर नवंबर 2022 अटेम्प्ट। बेसिकली जिनका अटेम्प्ट मई 2022 के लिए है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। नवंबर 2022 में अगर आपका अटेम्प्ट ड्यू है तो अपन अकेडमी का टॉपर्स बैच ज्वाइन कर सकते हो, और टॉपर्स बैच ज्वाइन करने का आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। ये बैच 9 मार्च को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी क्लासेस आपकी मिस हुई होंगी वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। ओवरऑल जो इनका प्लान है वो ये है कि मार्च में आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। जून तक कोर्स कंप्लीट कराने के बाद जो भी मॉक टेस्ट पेपर एंड रिवीजन टेस्ट पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस होगी। देन सितंबर से आपका रिवीजन क्लास स्टार्ट हो जाएगा, एंड नवंबर में हर एक सब्जेक्ट के लिए मैराथन बेसिकली क्या होता है कि एक दिन में पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन कराया जाता है, तो वो रिवीजन आपको नवंबर में मिल जाएगा, सो दैट आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा और आप बहुत ही ईजिली सीए इंटरमीडिएट के लिए फर्दर एनरोल करा सकते हो। अगर फीस की बात करें तो सिंपली 24 मंथ्स के लिए इनका जो ऑप्शन है वो 3 फॉर्म में अवेलेबल है फॉर 24 मंथ्स, दैट इज़ फॉर 2 ईयर्स, 12 मंथ्स और 6 मंथ्स। क्योंकि आप अनअकैडमी का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप इतने टाइम तक क्लासेस कर सकते हो। 2 ईयर्स के लिए अगर आप ले रहे हो प्लान तो 917 रुपीज़ पर मंथ आपका सिर्फ जाने वाला है। 12 मंथ्स दैट इज़ अगर 1 ईयर प्लान ले रहे हो तो 1333 पर मंथ आपका लगेगा, एंड 6 मंथ्स अगर आप प्लान ले रहे हो तो 2000 पर मंथ लगेगा। जो भी एजुकेटर्स हैं इस टॉपर्स बैच में वो बिल्कुल टॉप नॉच एजुकेटर्स हैं एंड अपनी फील्ड में उनकी प्रॉपर एक्सपर्टीज़ है। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो वो हमारा कोड यूज़ करके एनरोल करा सकते हैं। एनरोलमेंट के लिए हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, और हमारा कोड है KAJAL दैट इज़ काजल 2022। बेसिकली ये कोड यूज़ करने का बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपको एक्स्ट्रा कंसेशन मिल जाएगा आपकी फ़ीस पे। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम स्टडी मैथ से ही सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। देखो, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मैक्स वेबर ने बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के बारे में बताया है। अकॉर्डिंग टू जर्मन साइंटिस्ट मैक्स वेबर, अ ब्यूरोक्रेसी इज अ हाईली स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मलाइज्ड एंड इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली देखो, मैक्स वेबर का फोकस ये था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ऐसा बनाओ कि वो हाईली स्ट्रक्चर्ड हो, दैट इज़ हिरार्की वाइज वहाँ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड हों, वहाँ सबको ये पता हो कि किससे ऑर्डर लेना है और किसको रिपोर्ट करना है। मतलब जो भी हो ना प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में हो, प्रॉपर हिरारिकल सिस्टम वहाँ पे, या कह सकते हैं हिरारिकल स्ट्रक्चर मेंटेन हो। नेक्स्ट यहाँ पॉइंट बोला है फॉर्मलाइज, तो कुछ भी इनफॉर्मल ना हो, जो भी हो वो फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से हो। फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब सिंपली यही बता रहा है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी फ्रेंडली रिलेशन ना हो, ऑर्गेनाइजेशन की बाहर की बातें ना हो, जो भी हो वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए। एंड इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, अगेन इम्पर्सनल मतलब कि इंडिविजुअल्स का आपस में किसी भी तरह का कोई कनेक्शन ना हो, सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही वर्क कर रहे हों। दैट इज़ सबको अपनी ड्यूटी पता हो कि उनको क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बस उनको उसी को एज इट इज़ फॉलो करना है। क्लियर? यहाँ इस तरीके का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताया गया है, जहाँ कह रहे हैं कि आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जो हिरारिकल स्ट्रक्चर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, रूल्स रेगुलेशंस को चेंज नहीं कर सकते, सब कुछ बिल्कुल बनी बनाई चीज़ें आपको मिलेंगी और आपको उसको फॉलो करना होगा। क्लियर? He instituted the rigorous belief that an organization should have a defined hierarchical structure governed by a clearly defined rules, regulations and lines of authority. इनका क्या सिंपली ये कहना था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर हिरारिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, और उस हिरारिकल स्ट्रक्चर मतलब क्या, सिंपली इस तरीके के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं जहाँ सबको पता हो कि कौन उनका सुपीरियर है और कौन सबॉर्डिनेट है।
गवर्न बाय क्लियरली डिफाइंड रूल्स रेगुलेशंस एंड लाइन्स ऑफ अथॉरिटीज़, और वहाँ प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस बनाए होने चाहिए। एंड एक लाइन ऑफ अथॉरिटी, मतलब जो पावर की एक लाइन है वो फॉलो हो, कि जो टॉप लेवल वाले बोले मिडिल लेवल को, वो उनको फॉलो करना हो, और मिडिल लेवल वाले जो लोअर लेवल को बोले वो फॉलो करना हो। तो ये क्या है, प्रॉपरली चेन बनी हुई है, एक प्रॉपर हिरार्की बनी है। Weber's ideal bureaucracy possesses the following distinct characteristics। पहला, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, कि जो भी लेबर, जो भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम करें वो स्पेशलाइज्ड हों अपने अपने काम में, दैट इज़ उनकी एक्सपर्टीज़ हो अपने वर्क में। दूसरा, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो ये भी क्लियर है कि एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए कि ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, यही आपको फॉलो करने हैं। नेक्स्ट इज़ वेल डिफाइंड हिरार्की, एक प्रॉपर मेंटेन्ड हिरार्की होनी चाहिए, जैसा अभी हमने बताया कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट कौन है पता होना चाहिए, किससे ऑर्डर लेना है, किसको रिपोर्ट करना है, एक प्रॉपर उसकी हिरार्की मेंटेन होनी चाहिए। एंड लास्ट इज इम्पर्सनैलिटी इन एप्लीकेशन ऑफ रूल्स। जब भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो वहाँ पर्सनल ना हो, वहाँ ये नहीं देखेंगे मेन है वुमेन है कौन है, जो भी है ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए सेम रूल होगा, किसी के लिए अलग रूल रेगुलेशन नहीं होने चाहिए, एक ही रूल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेगा और उसी रूल पे सारे एम्प्लॉयज़ को चलना है। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स इवॉल्व फ्रॉम ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स विद द फॉलोइंग चेंजेस। ये जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की हम बात करें, जहाँ हम कह रहे हैं कि रूल रेगुलेशन फिक्स होगा, एक प्रॉपर हिरार्की होगी, इम्पर्सनल होगा, इनफॉर्मल होगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो ये ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर से ही आया है, बट उसमें कुछ चेंजेस हमने किए हैं। जैसे जुरिस्डिक्शनल एरियाज आर क्लियरली स्पेसिफाइड, एक्टिविटीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज ऑफिशियल ड्यूटीज़। अब देखो ट्रेडिशनली क्या होता है कि जब जिनको एक्टिविटीज़ अलॉट की जाती है तो एक्टिविटीज़ को या उनके जॉब प्रोफाइल को या उनकी ड्यूटीज़ को टाइम टू टाइम चेंज भी किया जा सकता है, बट ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में ये पॉसिबल नहीं है। इसमें कह रहा है जुरिस्डिक्शनल एरियाज आर क्लियरली स्पेसिफाइड, एक्टिविटीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज ऑफिशियल ड्यूटीज़, मतलब आपको ऑफिशियल ड्यूटीज़ दे दी जाएगी और वो काम आपका चेंज नहीं हो सकता, टाइम टू टाइम आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते। अनलाइक ट्रेडिशनल फॉर्म विद ड्यूटीज़ डेलीगेटेड बाय लीडर एंड चेंज्ड एट एनी टाइम। जनरली क्या होता है ट्रेडिशनल मेथड में, जब ड्यूटीज़ अलॉट होती हैं तो कई बार उन ड्यूटीज़ को चेंज भी कर दिया जाता है कि चलो ठीक है आप ये वाली ड्यूटी नहीं देख करके दूसरी ड्यूटी ले लो, बट ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है, एक फिक्स ड्यूटी आपको अलॉट की गई और वही ड्यूटी पे आप काम करोगे एज ऑफिशियल ड्यूटीज़। Next is organization follows hierarchical principle. Subordinates follow orders of superiors but have right of appeal. अब इसमें ये कह रहा है कि एक हिरारिकल प्रिंसिपल या कह सकते हैं हिरारिकल स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करेंगे, और इसमें सिंपली यही होता है कि एक पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट को पता होता है कि उसको किस सुपीरियर को फॉलो करना है, किन के ऑर्डर्स लेना है और किन को रिपोर्टिंग करनी है। बट यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके पास राइट है कि वो अपील इसके अगेंस्ट कर सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू मोर डिफ्यूज स्ट्रक्चर इन ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जबकि ट्रेडिशनल अथॉरिटी में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट इज अब्स्ट्रैक्ट रूल्स गवर्न डिसीजंस एंड एक्शंस। ये भी हमने बताया कि एक फिक्स रूल होना चाहिए और वो रूल्स इतने फिक्स होंगे कि जब ऑर्गेनाइजेशन उस रूल को बना रही है तो उस रूल को एज इट इज़ हर एक एम्प्लॉय को फॉलो करना होगा। जनरली क्या होता है ट्रेडिशनल मेथड में कि जो भी रूल्स बनते हैं वो डायनामिक होते हैं, टाइम टू टाइम या फिर कह लो कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं, बट ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में ये नहीं चलता है, इसमें एक फिक्स रूल चलता है, फिक्स पैटर्न चलता है। लिखा है एब्स्ट्रैक्ट रूल्स गवर्न डिसीजंस एंड एक्शंस, रूल्स आर स्टेबल, एग्जॉस्टिव एंड कैन बी लर्नड, डिसीजंस आर रिकॉर्डेड इन परमानेंट फाइल्स। इन ट्रेडिशनल फॉर्म्स few explicit rules और रिटन रिकॉर्ड्स। कह रहा है ट्रेडिशनल में जनरली यही होता है ना कि कुछ ही रूल्स होते हैं, कुछ ही रेगुलेशंस होते हैं, कुछ ही रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं और उन रूल्स को भी हम लोग टाइमली चेंज कर सकते हैं, बेसिकली वो डायनामिक होते हैं। बट ब्यूरोक्रेटिक में सिंपली बता रहा है कि जो रूल्स हैं वो एक बार ऑर्गेनाइजेशन ने बना दिया तो वो स्टेबल होगा, एग्जॉस्टिव होगा और टाइम के साथ लोग उसको लर्न कर लेंगे कि हाँ यही रूल इस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होना है, और जो भी डिसीजंस होता है ना उसको हम हमेशा परमानेंट फाइल में रिकॉर्ड करते हैं। जनरली ट्रेडिशनल में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन बिलोंग टू ऑफिस, मतलब जो भी मीन्स हैं, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे प्रॉपर्टी हो गई, असेट हो गया, वो किससे रिलेटेड होगा? सिर्फ ऑफिस से रिलेटेड। पर्सनल प्रॉपर्टी सेपरेटेड फ्रॉम ऑफिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज ऑफिशियल्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, अपॉइंटेड
अपॉइंटेड नॉट इलेक्टेड एंड कंपनसेटेड बाय सैलरी। कह रहा है कि जो भी ऑफिशियल्स आप अपॉइंट करोगे वो उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे करोगे। कई बार क्या होता है, जैसे ट्रेडिशनल मेथड में हम बताएं कि उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी हम उनको अपॉइंट कर लेते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ क्वालिफिकेशन के बेसिस पे होगा और किसी बेसिस पे, मतलब उनका एक्सपीरियंस यहाँ मैटर नहीं करेगा। अगर उनके पास उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है तभी आप उनको अपॉइंट करोगे। और बेसिकली अपॉइंटमेंट नहीं होता है, इलेक्शन होता है, उनको इलेक्ट किया जाता है एंड कंपनसेटेड बाय सैलरी। नो डाउट बदले में क्या देंगे, सैलरी। एम्प्लॉयमेंट बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज अ करियर। द ऑफिशियल इज अ फुल टाइम एम्प्लॉय एंड लुक्स फॉरवर्ड टू अ लाइफ लॉन्ग करियर। आफ्टर अ ट्रायल पीरियड दे गेट टेन्योर ऑफ पोजीशन एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम आर्बिट्री डिसमिसल। तो सिंपली ये चीज़ बता रहा है कि एक एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखा, ज्वाइन कराया, कुछ टाइम आप उसको एनालिसिस कर लो कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस हिरारिकल स्ट्रक्चर में फिट हो रहे कि नहीं, और उसके बाद आप उनको परमानेंट दैट इज़ फिक्स कर लेते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। और ये फिक्स होता है कि वो एम्प्लॉय जब तक रिटायर नहीं कर जाएगा तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, उसको किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन से निकाला नहीं जा सकता। क्लियर? तो ये ओवरऑल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आर रिलेटेड टू ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, जिसमें ओवरऑल इन 6 पॉइंट्स में पहले पॉइंट में ये बता रहा है कि आप हर किसी की ड्यूटीज़ को फिक्स करोगे और उस ड्यूटी में कहीं कोई चेंज नहीं हो सकता। एक हिरारिकल स्ट्रक्चर फिक्स होगा जिसमें कोई चेंज फ्यूचर में नहीं हो सकता। रूल्स फिक्स होंगे जो कि लाइफ लॉन्ग चलेंगे, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तब तक वो रूल चलेगा। कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफिस में इंट्रोड्यूस नहीं की जा सकती, जो प्रॉपर्टी होगी वो ऑफिस से रिलेटेड होगी। जो भी ऑफिशियल्स को आप अपॉइंट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन करोगे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। एंड लास्ट वन इज़ कि जो भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं आप उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कर लोगे, मतलब एक पर्टिकुलर टेन्योर तक आप उनको चेक करके ऑर्गेनाइजेशन उनको चेक कर लेगी एंड आफ्टर दैट उनको फिक्स कर लेगी अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि हाँ ठीक है आप फुल टाइम एम्प्लॉय रहो और पूरी लाइफ जब तक आपको काम करना है रिटायरमेंट के पहले तक तब तक आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स हो। क्लियर? अब उन्हीं 6 पॉइंट्स को यहाँ मेंशन किया है एज 6 मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्स वेबर। लिखा है मैक्स वेबर्स प्रिंसिपल्स स्प्रेड थ्रू आउट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इवन दो वेबर्स राइटिंग्स हैव बीन वाइडली डिस्क्रेडिटेड द ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म लिव्स ऑन। वेबर नोटेड 6 मेजर प्रिंसिपल्स। तो सिंपली ये चीज़ कह रहा है कि जो वेबर के प्रिंसिपल आप आगे चल करके देखोगे ना तो लोगों ने इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, बहुत सारे लोग इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को रिलायबल नहीं मान रहे थे, बट स्टिल आज की डेट पर अगर बात करें तो बहुत सारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मैक्स वेबर के ही बने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं। जिसमें पहला है फॉर्मल हिरारिकल स्ट्रक्चर, कि एक प्रॉपर हिरारिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कौन सुपीरियर है कौन सबॉर्डिनेट है। तो इसमें लिखा है ईच लेवल कंट्रोल्स द लेवल बिलो एंड इज कंट्रोल्ड बाय द लेवल अबव। अ फॉर्मल हिरारिकी इज अ बेसिस ऑफ सेंट्रल प्लानिंग एंड सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। तो सिंपली हमने कहा टॉप लेवल, मिडिल लेवल और मान लो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है तो उनको पता होना चाहिए कि किससे वो ऑर्डर लेंगे और किसको वो ऑर्डर देंगे, ये बताया एक फॉर्मल हिरारिकल स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बाय रूल्स। तो मैनेजमेंट बाय रूल्स में बोला कंट्रोलिंग बाय रूल्स अलाउज डिसीजन मेड एट हाई लेवल्स टू बी एग्जीक्यूटेड कंसिस्टेंटली बाय ऑल लोअर लेवल्स। तो जो टॉप लेवल मैनेजर्स ऑर्डर बनाएंगे वही मिडिल लेवल मैनेजर को और वही लोअर लेवल मैनेजर को फॉलो करना होगा, उसमें कहीं पे भी कोई चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज ऑपरेशन बाय फंक्शनल स्पेशलिटी। वर्क इज टू बी डन बाय स्पेशलिस्ट एंड पीपल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू यूनिट्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वर्क दे डू और स्किल्स दे हैव। तो सिंपली यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भी काम आप जिसको भी अलॉट करोगे ना वो उसमें स्पेशलिस्ट होना चाहिए, मतलब उसकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ये काम कैसे हो रहा है और उसने बहुत टाइम तक वो काम किया भी हो, तो सिंपली उसको वो पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करने में, ड्यूटी परफॉर्म करने में कम टाइम पीरियड लगेगा। नेक्स्ट इज एन अप फोकस्ड और इन फोकस्ड मिशन। If the mission is described as up focused, then the organization's purpose is to serve stockholders, the board or whatever agency empowered it. Simply up focused कह रहा है कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं उन पे फोकस करना, और इन फोकस मतलब ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे फोकस करना। If the mission is to serve organization itself and those within it, for example to produce high profits, to gain market share or to produce a cash stream, then the mission is described as in focused. Clear? दो चीज़ों पे मिशन आपने बनाया, दो चीज़ों पे मैक्स वेबर ने मिशन बनाया। फर्स्ट इज अप फोकस्ड एंड सेकंड इज इन फोकस्ड। अप फोकस मतलब सिंपली हमने बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग हैं, जस्ट लाइक स्टॉक होल्डर्स, बोर्ड ऑफ मेंबर्स, उन पे फोकस करना। एंड इन फोकस मतलब सिंपली ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे फोकस करना। नेक्स्ट इज पर्पसली इम्पर्सनल। द आइडिया इज टू ट्रीट ऑल एम्प्लॉयज इक्वली एंड कस्टमर्स इक्वली एंड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
एंड लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, दैट इज जो भी सिलेक्शन एंड प्रमोशन होगा वो सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री के बेसिस पे होगा, ना कि आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो ओवरऑल ये 6 मेजर प्रिंसिपल्स थे। फर्स्ट वन इज अ फॉर्मल हिरारिकल स्ट्रक्चर, देन मैनेजमेंट बाय रूल्स, जिसमें सिंपली ये बोला है कि जो टॉप लेवल मैनेजर डिसाइड करेंगे, रूल्स बनाएंगे, वही फॉलो करना होता है बाकी लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स को। ऑर्गेनाइजेशन बाय फंक्शनल स्पेशलिटी, कि जब भी आप काम कराओगे तो आप उन लोगों से कराओगे जिनकी उसमें एक्सपर्टीज़ हो, जिसका उनमें स्पेशलाइजेशन हो। एंड अप फोकस्ड और इन फोकस्ड मिशन, पर्पसली इम्पर्सनल, कि सबको आपको इक्वल ट्रीट करना है। उसमें आप ये नहीं देखोगे मेन है विमेन है, ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है। एंड लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो ये ओवरऑल इनके 6 मेजर प्रिंसिपल्स थे मैक्स वेबर के। बट जैसा हमने बताया कि इनके जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो इनकी थ्योरी है, इसको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, और क्रिटिसाइज़ करने का नो डाउट बहुत सारा रीज़न है। अब देखो, इन्होंने बोला कि जो रूल्स आप बना रहे हो वो बिल्कुल फिक्स होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन लाइफ लॉन्ग उसको फॉलो करे, बल्कि ऐसा नहीं होता। जब भी हम रूल्स की बात करते हैं तो रूल्स में टाइम टू टाइम जैसा ज़रूरत होता है उसमें चेंजेस भी लाते हैं। वैसे अगर हमने बोला कि एक प्रॉपर हिरारिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो हाँ, हिरारिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, बट कई बार हमें उसमें भी चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल आप कह दो कि सबको ऑफिशियल ड्यूटीज़ हम फिक्स कर दें और उन ड्यूटीज़ को हम कभी चेंज ही नहीं कर सकें, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, जब भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करो और आप कह रहे हो कि वो बिल्कुल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, वहाँ कुछ भी इम्पर्सनल नहीं होना चाहिए, तो लोगों को नो डाउट प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर जगह एक इनफॉर्मल रिलेशन ज़रूरी है। आप अगर मान लो स्कूल कॉलेज भी जाते हो, वहाँ आपके फ्रेंड्स ना हो, आप सिर्फ वहाँ पूरे टाइम पढ़ाई करो, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। जितने टाइम आपको रिसेस मिला, जितने टाइम आपने एंट्री की, उतने टाइम के लिए आपको कोई चाहिए जिससे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सको, बातें कर सको। इनफॉर्मल मतलब सिंपली यही होता है। क्लियर? तो इन सारे पॉइंट्स पे कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज किया गया है। फर्स्ट है टू मच एम्फेसिस ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। साफ बताया है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल मतलब आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। नो इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू इनफॉर्मल ग्रुप्स। Nowadays, informal groups play an important role in all business organizations. Next is bureaucracy involves a lot of paperwork. This results in lot of wastage of time, effort and money. क्योंकि जब आप सबको बता रहे हो कि आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, एक ऑफिशियल ड्यूटी फिक्स कर रहे हो, रूल्स फिक्स कर रहे हो, रेगुलेशन फिक्स कर रहे हो, तो नो डाउट पेपर वर्क भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, देयर विल बी अननेसेसरी डिले इन डिसीजन मेकिंग ड्यू टू फॉर्मेलिटीज़ एंड रूल्स। सही बात है, जब आपने एक प्रॉपर हिरार्की ही फॉलो की है, आप उसमें कोई भी चेंजेस करने को तैयार नहीं हो, आप उसमें कोई भी इनडायरेक्ट कनेक्शन बनाने को तैयार नहीं हो, तो उस केस में जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो भी डिले होगा। नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेटिक मॉडल मे बी सुटेबल फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बट इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बिलीव इन क्विक डिसीजन मेकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोसीजर्स। जब भी हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की, प्राइवेट सेक्टर्स की बात करते हैं, तो यही होता है कि वहाँ पर डिसीजन मेकिंग क्विक होती है, तभी तो वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अब देखो, गवर्नमेंट सेक्टर में नो डाउट, गवर्नमेंट सेक्टर में ये होता है कि ठीक है, उनका एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन है, वो फॉलो कर रहे हैं, चल जाता है। वहाँ तो जो एम्प्लॉयज़ भी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी भी जॉब फिक्स होती है, उनको कोई नहीं निकाल सकता। बट प्राइवेट सेक्टर में ये पॉसिबल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आप नहीं कह सकते कि आपने किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर लिया और वो लाइफ लॉन्ग उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहे। ठीक है। नेक्स्ट इज too much importance is given to the technical qualification of the employees for promotion and transfer. Dedication and commitment of the employees is not considered. अब अगर मान लो आप इन्हें एक पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट कर लिया उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, आगे कह रहा है कि जब हम उसको प्रमोशन देंगे, ट्रांसफ़र देंगे, तो वो भी किसके बेसिस पे होगा? उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। उनके डेडिकेशन को, उनके कमिटमेंट को, उनके एक्सपीरियंस को कहीं काउंट नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट इज देयर इज डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, ये तो क्लियर है। एंड देयर इज लिमिटेड स्कोप फॉर ह्यूमन रिसोर्स, ये भी पॉइंट क्लियर है। लास्ट के 2 पॉइंट सिंपल थे। तो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस को इन सारी पॉइंट्स की वजह से कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया गया है, और इनका क्रिटिसिज्म सही भी है, क्योंकि सिंपली अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहाँ हर किसी की ड्यूटीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल्स को फिक्स करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इनफॉर्मल ग्रुप्स ना हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में किसी को पता ही नहीं चलेंगी। उसके अलावा एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट का जो आपने कनेक्शन बनाए हिरार्किकल स्ट्रक्चर के थ्रू, उसमें भी कहीं कोई चेंजेस नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग नो डाउट डिले होगी। तो ये सारे क्रिटिसिज्म से रिलेटेड पॉइंट थे ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस के। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या इनके प्रिंसिपल्स हैं,
एंड क्या क्या क्रिटिसिज्म के पॉइंट हैं। अगर अभी आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बट इसको समझने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले जो हमने समझाया उसको समझ लो, फिर 1 या 2 बार इसकी प्रॉपर रीडिंग करना, तो आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप टेलीग्राम पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो, एज वेल एज कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो अपने डाउट को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। एंड अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू मैनेजमेंट प्रोसेस। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।